अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं ज़िले-हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इकरा रियाज। आगाज़ में अपडेट करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 68,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। आज कारोबार के आगाज़ में ही मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स ने कारोबारी दिन में 67,873 की बुलंद तरीन सतह बनाई थी। ताहम कारोबार का इख्तिताम 869 पॉइंट्स इजाफे से 67,756 पर हुआ था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ मार्केट में 36 करोड़ 18 लाख शेयर्स के सौदे 11 अरब 90 करोड़ रुपए में तय पाए थे और मार्केट कैपिटलाइजेशन 59 अरब रुपए बढ़कर 9,452 अरब रुपए पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 68,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। आज कारोबार के आगाज में ही मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स ने कारोबारी दिन में 67,873 की बुलंद तरीन सतह बनाई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मजमूई सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वफाकी काबीना पॉलिसी और सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर की तकर्री कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी दी जाएगी, जबकि साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी को गैर मुल्की एवॉर्ड वसूल करने कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के अरकान की तकर्रुर की भी मंजूरी दी जाएगी। पुलिस तहवील में शहबाज शब्बीर की हलाकत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का अदालती क़त्ल पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश थी। क़ायदे अवाम ने अवाम को सोचने का शऊर, बोलने के लिए ज़बान और फ़ख्र से सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद अपने मुल्क को एटमी ताकत बनाने की जुस्तजू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी अपने बानी चेयरमैन की फिलॉसफी के मुताबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब की तकमील करेगी। भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए हम बगैर किसी खौफ और घबराहट के पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए जिदोजहद करेंगे। बानी PTI शेख रशीद और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस है। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी PTI शेख रशीद, अली नवाज अवान और सदाकत अब्बासी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। बानी PTI शेख रशीद और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी PTI शेख रशीद, अली नवाज अवान, सदाकत अब्बासी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस अब्बासी। बानी PTI शेख रशीद, असद उमर, अली नवाज अवान, राजा खुर्रम और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में मुलजमान जो है वो शेख रशीद, अली नवाज, सदाकत अब्बासी जो है वो पेश हुए। वकला जो है वो भी अदालत में पेश हुए। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़श्ता साल फरवरी में बरियत की दरख्वास्तें दायर की थी। हम इस केस में बरियत की दरख्वास्तों पर आज दलाइल देना चाहते हैं। जज ने रिमार्क्स दिए कि चलान अदालत में आगे हैं। वकील सफाई ने कहा कि मुकदमा नंबर दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत जो है दर्ज हुए मुकदमे में कोई शवाहिद जो है वो मौजूद नहीं है। CCTV फुटेजेस वगैरह जो है वो कुछ नहीं है। मुतलका मुद्दई की तरफ से मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया ही नहीं गया। अदालत ने दरख्वास्त जो बरियत की दरख्वास्त है उस पर फैसला महफूज करते हुए 6 जून की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी है कि 6 जून के जो है वो फैसला सुनाएंगे। और रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान की बरियत पर जो दरख्वास्त है उसके साथ जो एक साथ जो है वो तमाम मुल्ज़िमान का फैसला सुनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में श्री मज़ारी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने श्री मज़ारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। श्री मज़ारी अपने वकील के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। नैब ने श्री मज़ारी का नाम ECL से निकालने की सिफारिश करती थी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें पंजाब में पायदार तरक्की के लिए इख्तिराई प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। पंजाब भर में 600 सड़कें तामीर और मुरम्मत की जाएंगी, 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाए जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी खिदमत के विजन को सराहा है। लाहौर हाई कोर्ट में हल्का NA 81 से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने हल्का NA 81 गुजरावाला से मुस्लिम लीग नून के अजहर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, क्या तफसीलात हैं इस मुताल्लिक? जी, बिलाल एजाज चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था और उसका नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, जिसके तहत जो है मुस्लिम लीग नून के अजहर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। दरखास्त में ये मौका अख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती में उम्मीदवार अजहर क़य्यूम को कामयाब करार दिया। हालांकि वो इससे पहले जो है वोटों में की गिनती में हार गए थे। इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने जो नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया है और मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए इबादुल हक। पंजाब असेंबली में भर्तियों का मुकदमा। अडियाला जेल हुकाम ने चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश कर दिया। चौधरी परवेज इलाही और दीगर मुलजिमों पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ मुकदमे की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। ईद की आमद करीब आते ही मुल्तानी खुस्से की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहरी मनपसंद और मैचिंग खुस्से की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेब इकबाल। तिल्ले वाला हो या कढ़ाई वाला, मोती सजे हो या वेलवेट का कट वर्क, मुल्तानी खुस्सों की बात ही अलग है। ईद के कपड़ों के साथ मैचिंग मुल्तानी खुस्से भी अपनी अलग शान रखते हैं, जो शहरियों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि ईद पर मुल्तानी खुस्सा ना हो ऐसा मुमकिन नहीं, इसीलिए खुस्सा खरीदने बाजार आए हैं। रश बहुत है बाजार में, तो बच्चों के लिए फिर रहे हैं शॉपिंग करते हुए, काम से सीधा इन्हें लेकर अफ्तारी करके और अपने यहाँ आ गए हैं। नफीस मुल्तानी खुस्से इतने दीदा ज़ेब हैं कि खरीदने वालों के लिए इंतखाब मुश्किल हो जाता है। मर्द हजरात के साथ खवातीन और बच्चे भी जूतों की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। बच्चों की शॉपिंग करने के लिए निकले हैं, ड्रेसिंग के भी रेट हाई हैं और शूज़ के भी। अभी हम सोच रहे हैं, अभी पसंद कर रहे हैं बच्चे। मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ खुस्से लेने। ईद पर खुस्से की तलब बढ़ी तो दुकानदारों की भी चांदी हो गई। कारोबार और आमदन में इजाफे पर वो खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहेब इकबाल, GNN मुल्तान। ईद की तैयारियां शुरू। माह सयाम के आखिरी अशरे में जहां खवातीन नित नए डिज़ाइन के मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देती हैं, वहीं मौजूद बाया के भी नित नए डिज़ाइन मार्केट में खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। लाहौर से महनाज अजीम इस पर रिपोर्ट करेंगी। बाया का ताल्लुक पर्दे से है, जिसको शर्म हया और तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार समझा जाता है। ये मुसलमान औरत की पहचान भी है और वकार भी है। अबाया शादीशुदा खवातीन और घरेलू खवातीन ही नहीं बल्कि लड़कियां भी शौक से पहनती हैं। काफ्तान, बैगी, बटरफ्लाई डिजाइन के अबाया भी खवातीन में खासी मकबूलियत रखते हैं। मैं अबाया खरीदने आई हूँ ईद की शॉपिंग, स्टॉलर वगैरह मैचिंग करने, और अबाया कलरफुल चल रहे हैं आजकल अबाया, तो कपड़ों की निस्बत वो इजी रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं हमें, तो हम कलरफुल पहन लेते हैं। जैसे लाइट पिंक हो गया, मेहरून हो गया, आजकल कपड़ों में भी कलर चल रहे हैं। मैंने ईद के ड्रेसेस लेने थे और साथ में मैं अबाया पसंद करने के लिए आई थी इधर। खवातीन का कहना है जहां ईद की बाकी खरीदारी शौक से करते हैं, वहीं ईद पर नए अबाया भी खरीदते हैं। हमारे सिक्योर क्लाइंट है, वो आते हैं, लेते हैं, अबाया लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से सिलेक्शन अच्छी मिल जाती है उन्हें, तो वो विजिट लाजमी करते हैं। ईद के कपड़े जहाँ पे खरीदे जाते हैं वहाँ पे आप यहाँ अबाया वगैरह लेती हैं। दुकानदारों का कहना है कि पूरा साल अबाया की फरोख्त जारी रहती है, ताहम रमजान के आगाज से लेकर ईद तक रश और बढ़ जाता है। अबाया औरत की शख्सियत को पुरकशिश और खूबसूरत बनाता है, वहीं पर्दे का मकसद भी पूरा करता है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ महनाज अजीम, GNN लाहौर।